Hello guys, welcome back to my channel. This is the episode number 12. So let's go start. कहानी की स्टार्टिंग में हमें कैंग और सुमो को साथ में दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों इस सिटी को छोड़ के जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सिक्स प्रिंस आ जाते हैं जो कि उन्हें जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि कॉन्ग को कि वो उनके साथ वापस चले। और दिखाया जाता है कि वो उसे महल लेके आ चुके होते हैं और उसे समझा रहे होते हैं कि भले ही उसकी मदर नहीं है लेकिन उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह रखा है, वो उसके बायोलॉजिकल बेटे जैसा है और आगे जाके वो अपने जो किंग की पोजीशन है वो उसे ही देने वाले हैं और उसे क्राउन प्रिंस बनाने वाले हैं, तो वो उसे छोड़ के कहीं ना जाए। वो इतने सालों से उसके साथ रहा है उसका फादर बन के, तो वो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कर ले। और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी भी उसे छोड़ के नहीं जाएंगे और कैंग भी प्रॉमिस करे कि वो उसे छोड़ के ना जाए, जिस पे कैंग उनसे प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जिसके बाद जो कैंग है वो सुमो के पास आता है और उसे बताता है कि एक्चुअली में वो यहीं रह रहा है फादर के साथ और वो वापस नहीं जा सकता उसके साथ। जिस पे पहले सुमो जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये कैसे कर सकते हो तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ एक नॉर्मल इंसान बनकर मेरे साथ वापस विलेज जाओगे और हम दोनों एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। जिस पे कॉन्ग उससे समझाता है कि एक्चुअली में उसे यहाँ पे रहकर एक काम करना है। उसे पता है कि वो सॉन्ग फैमिली में बॉर्न हुआ है लेकिन वो जिंग फैमिली के साथ रहा है और इसीलिए उसे सिक्स प्रिंस जाओ की हेल्प करनी है बुक ऑफ वुमो की प्रोटेक्शन में, इसलिए उसे यहाँ पे रहना होगा। लेकिन सुमो प्रॉमिस करे कि वो वापस से विलेज जाके वहाँ पे उसका इंतजार करेगी। जिस पे सुमो उसे प्रॉमिस करती है और कहती है कि मैं तुम्हारा वहाँ पे वेट करूँगी, तुम वापस ज़रूर आना, मुझे तुम पे पूरा बिलीव है। उसके बाद इनके थोड़े से स्वीट मोमेंट्स दिखाए जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है जिंग और रोंग पे, जहाँ पे वो दोनों मार्केट में काफ़ी इंजॉय कर रहे थे एंड वहाँ पे वो पपेट शो वगैरह भी करते हैं और आपस में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन जो जिंग है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, वो उन दोनों के बारे में सोच रहा होता है कि वो दोनों यहाँ पे कैसे रह पाएंगे। जिस पे रोंग उसे काफ़ी अच्छे से समझाती है और उसे प्लीज दिलाती है कि वो दोनों यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। और हमें उसी अंकल को दिखाया जाता है जो काफ़ी सारी जगहों पे जाता है चिकन खाने के लिए, लेकिन उसे कोई सी भी जगह का जो चिकन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब से उसने रोंग के हाथों का चिकन खाया था। जिसके बाद हमें जिंग को रोंग को जंगल में दिखाया जाता है जहाँ पे जिंग जो है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, वो इसे भी पता है और रोंग को भी। एंड यहाँ पे वो उनके 7 मास्टर की बात कर रहे होते हैं कि वो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं और उनको कितनी फाइट सिखा सकते थे। जिसके बाद रोंग भी उसे कुछ कहने वाली होती है लेकिन तभी ऊपर से एक पत्ता उसके पास गिरता है और वो समझ जाती है कि वो बूढ़े अंकल जो है वो ज़रूर यहीं आसपास हैं। इस वजह से वो फिर से अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरे फादर जो है वो एक बहुत अच्छे मार्शल आर्ट ट्रेनर थे और अगर उन्होंने मुझे कुछ अच्छा सिखाया होता तो फिर मैं भी तुम्हें सिखा सकती। ये सब मेरी गलती है कि मैं तुम्हें कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। और ऐसे ही नकली का रोने लग जाती है और ये सारी बातें जो है वो अंकल सुन रहे होते हैं। जिसके बाद रोंग काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लग जाती है कि एक्चुअली मेरे फादर ने मुझे बताया था कि उनके अलावा एक और पर्सन था जो बहुत अच्छा टीच कर सकता था, उनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा बेस्ट थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। और यहाँ पे अंकल जो है वो पीछे से बोल रहे होते हैं उसका नाम है 18th ड्रैगन सबडूइंग फ्लेम्स। एंड यहाँ पे अभी भी रोंग उसका नाम नहीं ले रही होती है, इसीलिए वो खुद ही वहाँ से कूद जाते हैं और कहते हैं कि उसका नाम 18th ड्रैगन सबडूइंग फ्लेम्स है। जहाँ पे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड फिर से रोंग उनकी काफ़ी तारीफ करती है और अंकल फिर से उसकी बातों में आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हें देखने नहीं आया था बल्कि रोंग के हाथ का चिकन खाने आया था। जिस पर रोंग कहती है कि क्या आप जिंग को कुछ अच्छी टेक्निक्स वगैरह सिखा सकते हो। उसके बाद वो उन्हें चिकन खिलाएगी, जिस पर जो अंकल है वो मान जाते हैं और जो रोंग है वो चिकन बनाने चली जाती है और यहाँ पे अंकल जो है वो उसे कुछ टेक्निक वगैरह सिखाते हैं और उसे टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि वो जाके प्रैक्टिस करे। रोंग के पास एक्चुअली में काफ़ी अच्छी खासी स्किल्स है और तुम्हें तो बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे जो जिंग है वो उन सबकी सारी बातें सुन रहा होता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद वो काफ़ी बार प्रैक्टिस करता है और फाइनली जो ट्री है वो उसे हिट कर देता है और ये बात वो बहुत ज़्यादा खुशी से आके अंकल को बताता है और उसे कहता है वाह बहुत अच्छा, तो अब जाके उस बड़े वाले पेड़ को हिला के दिखाओ। और फिर से वो कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं जिसमें वो फूड वगैरह को इन्वॉल्व कर देते हैं और बेचारे जिनको फिर कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से जा रहा होता है। उसके बाद वापस से आके वो उससे पूछता है कि रिग्रेट का क्या मतलब होता है एंड वो अंकल जाके जाके अपना प्रैक्टिस कर दूँ। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो वापस से प्रैक्टिस में होता है और रोंग जो है वो अंकल के चिकन बना के लाती है और उसे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए देख कर अंकल को फिर से अपनी बातों में लेती है और उनसे कहती है कि जो जिंग है वो मुझे हमेशा मेरे साथ नहीं रह पाता, अगर मुझे किसी ने बुली किया तो क्या आप मुझे भी एक अच्छी सी टेक्निक सिखा सकते हो। जिस पर अंकल मान जाते हैं और उसे एक टेक्निक सी करके दिखाते हैं, वो भी काफ़ी यूनिक सी, जिसे देख के रोंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो कहते हैं तुम्हें समझ में आ गया ना, तो अब जाके प्रैक्टिस करो। और फिर उसी को जो रोंग है वो ट्राई करती है और वो एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस कर जाती है और काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट तरीके से करती है और अंकल उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं कि वाकई तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। और बेचारा जिंग यहाँ पे अभी तक प्रैक्टिस ही कर रहा होता है और तभी अचानक से वो बूढ़ा अंकल आ जाता है जो जिंग को पकड़ लेता है और उसे बाइट करने की कोशिश करता है और कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी बॉडी का सारा ब्लड पी जाऊंगा, क्योंकि उस ब्लैक ड्रेस वाले अंकल को लग रहा होता है कि उसके स्नेक की बाइट की वजह से ही जिंग इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ है। और इस टाइम पे जो जिंग है वो उस ब्लैक ड्रेस वाले अंकल के ऊपर उस टेक्निक को यूज़ करता है और इससे वो अंकल एक ही बार में पीछे गिर जाता है और वो उससे कहता है कि अचानक से तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर जो जिंग है वहाँ से भागने लग जाता है क्योंकि अभी तक उस अंकल ने एक ही टेक्निक सिखाई थी
और वो बार बार उसी को यूज़ करके बच रहा होता है। और जैसे ही ये ब्लैक ड्रेस वाला अंकल जिंग तक पहुंचने वाला होता है तभी वहाँ पर रोंग आ जाती है, जो कि अभी अभी उस अंकल की सिखाई हुई टेक्निक की यूज़ करके इस ब्लैक ड्रेस वाले अंकल को फिर से गिरा देती है। और जैसे ही वो रोंग को चोट पहुंचाने वाला होता है और उससे हिट करने वाला ही होता है, तभी वहाँ पर अंकल आ जाते हैं, जो उस ब्लैक ड्रेस वाले अंकल को कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उन्हें देख कर तो ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मैं तो गलती से यहाँ पे घूमते घूमते आ गया, मेरा कोई इरादा नहीं था यहाँ पे घूमने आने का। जिस पर ये अंकल कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे कल्टिवेट करने आए हो यंग विदियन, और वैसे भी ये दोनों मेरे डिसिपल्स है, तो तुम यहाँ से अभी के अभी निकल लो। और उसे टॉन्ट भी मार रहे होते हैं कि आज तक तुम्हारे ये बाल वापस नहीं आए। और उसको इस तरह भागते हुए देखकर रोंग जिंग उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि अचानक से वो चले कैसे गए। जिस पर इन तीनों को उनके घर में दिखाया जाता है और उन्हें रोंग जो है वो उनके लिए कैबेज बना के लाती है और जिंग के लिए चिकन। एंड यहाँ पे फिर से वो चिकन का लालच देकर अंकल को उलझा रही होती है बातों में, ताकि वो उसे और ज़्यादा टेक्निक सिखाए। और बातों बातों में उनसे पूछती है कि एक्चुअली में उन्होंने वो जो ब्लैक ड्रेस वाले पर्सन थे वो उन्हें देख के भाग कैसे गए। जिस पर वो अपनी पुरानी बातें बता रहे होते हैं कि उन्होंने उसकी बहुत बुरी हालत की थी एक बार। और इस तरह की बातें करते करते इनका टाइम जा रहा होता है और अंकल जो है वो समझ जाते हैं कि ये दोनों मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग चाहते हो कि तुम्हें मैं अब पूरी तरह से टीच करूँ अपनी टेक्नोलॉजी से। जिस पे ये हाँ करते हैं और अंकल जो है वो भी मान जाते हैं कि ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें रोज़ मेरे लिए खाना बनाना होगा। जिसके लिए रोंग जो है वो मान जाती है और दिखाया जाता है। उसके बाद तो इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है और जो वो अंकल है वो अपनी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी से सिखाते हैं, आई मीन टेक्निक, जिससे जिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है। और यहाँ पे रोंग जो है वो उनके लिए खाना बना रही होती है एंड ये जो अंकल है वो उन्हें पानी में भी टेक्निक बताते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लगती है। कुछ भी कहो, चाइना वालों की जो टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक टाइप की होती है। और इस पानी वाली टेक्निक की वजह से जो जिंग है वो तो पूरा ही भीग जाता है। और जब उसके पास अंकल आते हैं तो जो जिंग है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इस पर अंकल कहते हैं तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं रोंग थोड़ी ना हूँ। एंड फाइनली वो दिन आता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि जो जिंग है उसने अभी तक काफ़ी सारी टेक्निक जो है वो सीख ली होती हैं और वो उन्हें थैंक्स कह रहे होते हैं। जिसके बाद वो जो अंकल है वो वहाँ से जाने की बात करते हैं, लेकिन जो रोंग है वो फिर से उन्हें रोक कर अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार अंकल उन्हें मना कर देते हैं। जिस पे रोंग उन्हें मनाने के लिए स्नेक सूप बनाने के लिए कहती है और दिखाया जाता है कि एक्चुअली में वहाँ पे काफ़ी सारे स्नेक्स होते हैं और अंकल जो है वो कुछ स्नेक्स को पकड़ लेते हैं ताकि वो खुद से जाके उनका सूप बना सकें। और उनके जाने के बाद वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ आ जाती है जो उनसे कहती है कि आखिर तुमने मेरे स्नेक चुराए कैसे, मैं अभी के अभी वापस करो। जिस पे रोंग कहती है कि अगर मैंने नहीं किया तो तुम क्या कर लोगी। जिस पे इनकी फाइट होने वाली होती है तभी ये वाइट ड्रेस वाला पर्सन आ जाता है, मुझे इसका नाम याद नहीं है, अगर किसी को पुराने ड्रामाज में पुराने एपिसोड में देखकर इसका नाम पता चले तो मुझे प्लीज़ बताना। एंड ये वाइट ड्रेस वाला पर्सन जो है वो स्नेक के बदले में रोंग को मांग रहा होता है और कहता है कि तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करती हो बिकॉज मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। ऐसा करके उसके पास जा ही रहा होता है और अचानक से एक स्टिक उसके पास से जाती है जो कि उसी अंकल की होती है जो उन्हें टेक्निक सिखा रहे होते हैं। और वो उस वाइट ड्रेस वाले पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डांटते वगैरह है और उसे टोंट मार मार के वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद इस वाइट ड्रेस वाले पर्सन को गुस्से में यहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है एंड वो पीछे की गर्ल्स से पूछती है कि अगर वो रोंग के पीछे क्यों पड़ा है। जिस पे वो कहता है कि मैंने अभी तक वर्ल्ड में काफ़ी सारी डिफरेंट वुमेन्स देखी है, लेकिन रोंग जितनी काइंड लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, वो सच में काफ़ी अच्छी है। जिसके बाद घर में दिखाया जाता है जहाँ पे जो अंकल है वो इन्हें सेंट्रल डिवीज़न की टॉप 5 मार्शल टेक्निक के बारे में बता रहे होते हैं। जिस पे रोंग कहती है कि एक्चुअली वो मुझे पसंद नहीं है कोई सी भी टेक्निक। जिस पे अंकल कहते हैं तुम्हें पसंद नहीं लेकिन तुम्हारे फादर को तो काफ़ी पसंद थी। एंड जो जिंग है वो इनमें सवाल करता है कि एक्चुअली में आपको कैसे पता चला कि जो स्नेक है वो वाइन के स्प्रेड करने की वजह से यहाँ से चले जाएंगे। जिस पे अंकल कहते हैं कि तुम एक नंबर के ढक्कन हो, ये सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने वापस नहीं आएगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि एक्चुअली में फाइट के टाइम पे जो जिंग है उसकी थोड़ी सी ड्रेस फट गई थी, इसी वजह से जो रोंग है वो उसकी स्टिचिंग कर रही होती है और रोंग बैठा बैठा उसे देख रहा होता है। और तभी वहाँ पे अंकल आता है जो उस नीडल को लेता है और उससे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिस पे रोंग कहती है कि मेरे पास भी एक आइडिया है। बेचारा जिंग बैठ के जो सोचता है कि कौन सा आइडिया चल रहा है यहाँ पे। और इसी बारे में वो अंकल से पूछता है और अंकल कहता है कि मैं तुम्हें एक नई टेक्नोलॉजी सिखाने वाला हूँ। और इसी वजह से जो रोंग है वो खाना बनाने के लिए जाती है अंकल के लिए, जिस पे जिंग भी तैयार हो जाता है और उनसे कहता है कि मुझे पता है कि मैं ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन आप जो भी मुझे सिखाओगे वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है और मैं ज़रूर 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पल्स और आप ही की तरह अच्छे स्टैंडर्ड पे होऊंगा। जिसे देखकर सुनकर अंकल उसे देखने लग जाते हैं और यहीं पे होता है ड्रामा ओवर।